C++ के सीरीज में आज के वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि बाइंडिंग किस तरीके से अचीव करेंगे, बाइंडिंग कितने टाइप्स के हैं, इसके बारे में मैं डिस्क्राइब करूँगा। जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं कि बाइंडिंग एक पॉलीमॉर्फिज्म का पार्ट है। पॉलीमॉर्फिज्म जो कि C++ के बेसिक कंसेप्ट के साथ आप लोग पढ़े हुए हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म दो तरह का, मैं एक बार रिमाइंड कर दे रहा हूँ, इसके बाद मैं एग्जांपल्स लेकर के चलूँगा। सबसे पहली बात की जो डिवाइडेशन है पॉलीमॉर्फिज्म का, वो उसके एग्जीक्यूशन के यानी कि बाइंडिंग के प्रोसेस पर बेस्ड है। यानी कि दो तरह के पॉलीमॉर्फिज्म को यूज किया गया C++ में। एक कहा जाता है कि जो कंपाइल टाइम में बाइंडिंग का प्रोसेस अचीव होता है उसको कंपाइल टाइम बाइंडिंग, और जो रन टाइम में अचीव होता है उसको रन टाइम बाइंडिंग कहते हैं। तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की यदि बात करें तो वहाँ पर दो कंसेप्ट आपको मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। एक को कहा गया फंक्शन ओवरलोडिंग और दूसरे को कहा गया ऑपरेटर ओवरलोडिंग। यानी कि दो कंसेप्ट ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, वो दोनों कंपाइल टाइम बाइंडिंग के अंदर आता है। लेकिन जब हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की बात करेंगे तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव होता है वर्चुअलिटी के साथ। यानी कि वर्चुअल के कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं रन टाइम बाइंडिंग को अचीव करने के लिए। तो रन टाइम बाइंडिंग जो होगा इसको हम लोग लेट बाइंडिंग के नाम से भी जानते हैं। यानी कि यहाँ पर बाइंडिंग दो तरह की हो गई। एक हो गई अर्ली बाइंडिंग, जो कि एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन ऑब्जेक्ट के साथ मेथड की बाइंडिंग हो जाती है कि कौन सा कब कॉल होगा। लेकिन वहाँ पर जब हम देखते हैं कि डायनामिक बाइंडिंग की बात करते हैं तो डायनामिक बाइंडिंग एग्जीक्यूशन के समय जब हम एड्रेस असाइन करते हैं तो उस समय ये डिपेंड करता है कि मेथड के किस बॉडी को कॉल करेगा। मेथड्स यहाँ पर एक से ज़्यादा हैं, सारे को ओवरराइडिंग के फॉर्मेट में इनहेरिटेंस के कंसेप्ट में यूज किया जाता है। और जब हम एड्रेस असाइन करते हैं बेस क्लास के पॉइंटर में तो वो ऑटोमेटिक जिसका भी एड्रेस रहेगा उसके अकॉर्डिंग उसके डिफिनेशन को यानी कि मेथड के डिफिनेशन को कॉल करेगा। यानी कि बाइंडिंग जो है ये डिपेंड कर जाएगा एड्रेस के असाइनिंग पर। यानी कि एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन वी कैन असाइन द एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स inside the pointer variable of base class, and after that जब हम उसको कॉल करते हैं तो जिसका भी एड्रेस होगा उसी के अकॉर्डिंग वो फंक्शन के बॉडी को या मेथड के बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल्स लेकर के आपको चलता हूँ। सबसे पहले मैं बिना रन टाइम बाइंडिंग को अचीव किए हुए, बिना उसको इम्प्लीमेंट किए हुए एक प्रोग्राम लिखता हूँ और फिर उसी में मैं चेंज करूँगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है और क्यों यहाँ पर लाना जरूरी है, ये आपको डेमोन्स्ट्रेट कर दूँ। ये बहुत बेसिक सी बात है जिसको कि सब लोग नज़रअंदाज करते हैं कि ऐसा भी होता है। हम लोग सीधा जैसा बुक में दिया रहता है या जहाँ से पढ़े रहते हैं, जैसा लोगों ने बताया उसके अकॉर्डिंग काम कर लेते हैं। लेकिन हम लोग पहले देखेंगे कि बिना यूज किए हुए वर्चुअलिटी का क्या होता है, क्या डिमेरिट्स है, क्या हमारा आउटकम्स आता है, और इसके बाद तब हम इम्प्लीमेंट करेंगे उसमें कि वर्चुअलिटी को। तब फिर अंतर आपको दोनों का डिफरेंसेस जो है ये मालूम हो जाएगा कि क्या डिफरेंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक क्लास ले करके चलते हैं। मान लीजिए कि हमने यहाँ क्लास बेस के नाम से ले लिया और इसमें एक प्रोटेक्टेड सेक्शन में एक वेरिएबल ले लिया इंट a, और पब्लिक सेक्शन में एक कंस्ट्रक्टर आप ले लीजिए बेस का। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हम यूज कर ले रहे हैं और इसके अंदर हम असाइन कर देंगे a को 10, ताकि आपको बिना वर्चुअलिटी का इसको हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकें कि क्या होता है वैल्यू। इसके बाद फिर बाइंडिंग की तरफ चलेंगे, बाइंडिंग के कंसेप्ट को बताएंगे, बाइंडिंग कितने तरह का होता है उसके बारे में चलेंगे लेकर के। फिर वर्चुअलिटी में आएंगे कि वर्चुअलिटी कितने तरह की है, कितने तरह के मेथड्स हो सकते हैं यहाँ पर, वो भी सारी चीज़ के बारे में मैं डिस्क्राइब करूँगा वन बाय वन। तो फर्स्ट डे हम आपको सिर्फ दोनों में डिफरेंस अभी बता रहा हूँ कि वर्चुअल लगाने से क्या होगा और बिना वर्चुअल का
क्या होगा। तो इसका डेमोस्ट्रेशन आप देखिए कि कैसे क्या है। और एक मेथड हम यहाँ ले लेते हैं void show, जो कि डिस्प्ले करेगा वैल्यू को a के सी आउट, और यहाँ पर हमने लिख दिया a इक्वल्स टू, ताकि ये इंडिकेशन हो जाए कि किसका वैल्यू है। और यहाँ पर इस क्लास का मैं टर्मिनेशन कर दिया। देखिए कोई एकदम साधारण क्लास है जो नॉर्मली आप यूज करते हैं। फिर यहाँ ले लिए क्लास बेस डिराइव, दूसरा क्लास लिए डिराइव, और इसको एक्सटेंड माने लिंक कर देना है किससे, बेस क्लास से। तो बेस क्लास है तो यहाँ लिखेंगे पब्लिक स्पेस बेस, ये लिंक हो गया। अब इसके भी अंदर मान लीजिए हम इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल b ले लिए, और यहाँ पर पब्लिक सेक्शन में एक कंस्ट्रक्टर इसका भी आप यूज करिए डिफॉल्ट वाला। तो डिराइव और डिराइव के अंदर आकर के आप b को इनिशियलाइज कर दीजिए। सपोज कीजिए एक में 10 दिए तो नेक्स्ट यानी b वाले में 20 कर दिए, ताकि दोनों में फ़र्क आपको पता चल जाए। ऐसे भी मैसेज से भी आप फ़र्क कर सकते हैं, सेम भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। void show, और यहाँ पर सी आउट, और लिखेंगे b इक्वल्स टू, और b को आप प्रिंट कर दीजिए। तो देखिए ये भी मेरा क्लास कंप्लीट हो गया। अब आइए कि इंस्टांसिएशन कैसे होगा, ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे। तो मैं एकदम नॉर्मल आपको बताता हूँ बना करके। चूँकि वर्चुअलिटी में आएंगे तो आपको भी टेबल और भी पीटीआर के बारे में भी बताएंगे कि वो कैसे काम करता है, उसके बारे में भी आपको आइडिया देंगे। तो सबसे पहले हम दोनों क्लास का एक एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। बेस का OB मान लीजिए हमने बनाया, और कॉमा एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल बना लिया p यानी कि पॉइंटर वेरिएबल यदि बेस क्लास का बनाएंगे तो ड्राइव क्लास के भी एड्रेस को, वो ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट के एड्रेस को भी कंटेन कर सकता है, इसमें कहीं कोई एरर नहीं आएगा। ड्राइव और ड्राइव का ऑब्जेक्ट मान लीजिए हमने d ले लिया। तो जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाए, इंस्टांस बनाए, तो आप पीछे वाले सारे रूल्स को जान ही रहे हैं। तो ये क्या करेगा कि कंस्ट्रक्टर को जो डिफॉल्ट है उसको कॉल करेगा, तो बेस क्लास के अंदर जो a है वो भी इनिशियलाइज हो जाएगा 10 से, और ड्राइव क्लास के अंदर जो b है वो भी इनिशियलाइज हो जाएगा 20 से। अब यहाँ पर बात आती है कि यदि p में हम एड्रेस रखें पहले बेस क्लास के ऑब्जेक्ट का OB और सेमीकोलन दे दिया। अब यहाँ पर जब पॉइंटर से किसी क्लास के मेथड को कॉल करेंगे, यानी कि पॉइंटर ऑब्जेक्ट है और उसके थ्रू हम यदि किसी क्लास के मेथड को कॉल करेंगे, तो इन प्लेस ऑफ डॉट ऑपरेटर वी कैन यूज एरो ऑपरेटर। एरो ऑपरेटर कैसे, तो माइनस और ग्रेटर देन सिंबल, याद होगा आपको, और ग्रेटर देन का सिंबल देंगे। और यहाँ पर देखिए शो है, शो पर इंटर कर दीजिए, ये मेथड आ गया, सेमीकोलन दे दीजिए। तो अब इसका एग्जीक्यूशन जब हम करेंगे तो ये एड्रेस रखा किसका, OB का, और चूंकि P भी बेस क्लास का ही पॉइंटर टाइप है तो ये कॉल करेगा किसको, A को, यानी ऊपर वाले बेस क्लास के मेथड शो को कॉल करेगा। चलिए इसको एग्जीक्यूट करा करके आपको दिखाते हैं। देखिए यहां पर A का वैल्यू कितना दिखाया, 10। अब यहां एक कंसेप्ट और आप दिमाग में लीजिए कि इन प्लेस ऑफ OB इफ वी कैन राइट D, तो दैट मीन्स कि ऑब्जेक्ट ऑफ ड्राइव क्लास। आफ्टर दैट if we can call show method with the help of pointer p, in that case सिर्फ और सिर्फ वैल्यू a वाला ही प्रिंट करेगा, ये b के वैल्यू को प्रिंट नहीं करेगा। रन कराइए और देखिए इसका आउटपुट। ऐसा इसलिए ये करता है, देखिए यहां भी a का ही दिखाया, b क्यों नहीं आया, तो b यहां पर इसलिए नहीं आया क्योंकि यहां जो बाइंडिंग अचीव हो रहा है ये बाइंडिंग आपको कंपाइल टाइम बाइंडिंग है। कभी भी बेस क्लास ड्राइव क्लास के रेफरेंस को रखेगा, लेकिन फिर भी जब प्रिंट करने की बात आएगी तो अपने ही क्लास के मेथड को कॉल करेगा, ड्राइव क्लास के मेथड के बॉडी को कॉल नहीं करेगा। ये परेशानी होती है जब हम वर्चुअलिटी के कंसेप्ट को यानी कि रन टाइम बाइंडिंग के कंसेप्ट को यूज नहीं करेंगे, तो यही परेशानी होगी। एक्चुअली यहां पर होना चाहिए ऐसे नॉर्मल कंसेप्ट भी आप अपना दिमाग लगाइएगा तो ये कहिएगा कि P में तो एड्रेस है D का, लेकिन कॉल कर रहा है हर हमेशा OB वाले वैल्यू को।
तो यहाँ इसीलिए करता है क्योंकि यहाँ पर वर्चुअलिटी का कंसेप्ट नहीं है, ये एक्चुअल है। वर्चुअल का मतलब क्या है कि लॉजिकली, या हम सिंपली वो भी आप छोड़ दीजिए, देन नॉट एक्चुअल। तो नॉट एक्चुअल इमेजिनेशन है कि हम गर्मी में जा रहे हैं और किसी पेड़ के नीचे बैठ गए और सब बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है, थोड़ी देर के लिए तो आपको ऐसा सामने आता है कि लगेगा कि एकदम बर्फबारी हो रही है, एकदम कूल मौसम में बैठे हुए हैं। भले वो फिजिकली नहीं हो, लेकिन लॉजिकली इमेजिनेशन मेरा वैसा करता है कि हमको ये लगता है कि हम एक वर्चुअल दुनिया में आ गए हैं। आप घर बैठे सूखा रोटी बनाए हुए हैं और सोचते हैं कि ओह पूड़ी है, तो थोड़ी देर के लिए तो ये आता है कि जिस थाली या जिस बर्तन में आप रोटी रखे हुए हैं सूखा, वहाँ पर लगता है कि एकदम मेवा मिष्ठान और क्या खीर पूड़ी भरा पड़ा है। तो ये इमेजिनेशन है, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल, नॉट एक्चुअल। और जब आंख खुलती है, आप उस स्वप्न से बाहर आते हैं, तो आपको वही सूखी रोटी नजर आती है, तो एक्चुअल है। तो यहाँ पर उसी एक्चुअल वाले कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करता है ये, यानी कि एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन मेथड के बॉडी को ये बाइंड कर लेता है कि कब कॉल करेंगे तो इसके साथ कौन कॉल होगा, यानी कौन सी बॉडी कॉल होगी। अब आइए इसी में हम वर्चुअलिटी के कंसेप्ट को इंप्लीमेंट करते हैं और देखिए आपका ये रूल रेगुलेशन सब बदल जाता है। तो वर्चुअल को इंप्लीमेंट करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, एक सीधा सा कीवर्ड यूज करना है वर्चुअल। बेस क्लास के मेथड के पहले सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल कीवर्ड आप यूज करिए, वर्चुअल, और कुछ नहीं करना है। आपको एज यूजुअल छोड़ दीजिए जैसा आपका है। तो दैट मीन्स कि सो जो है वो वर्चुअल हो गया। जिस क्लास के अंदर गए उस क्लास के अंदर उस सेम ही मेथड को रीडिफाइन करेंगे, तो दैट मीन्स कि ओवरराइडिंग करते चले गए। अब जब हम एड्रेस स्टोर किए, यहां पर देखिए एड्रेस है पी में किसका, डी का, तो डी ऑब्जेक्ट है किसका, ड्राइव क्लास का। तो अब जो कॉल सो होगा ये बेस वाला ए का वैल्यू नहीं प्रिंट करेगा, ये अब चला गया वर्चुअलिटी में, यानी स्वप्न की दुनिया में चला गया। यहां पर इसको सूखी रोटी अब नजर नहीं आ रही है, इसको मेवा मिष्ठान और खीर पूड़ी नजर आने लग गया। अब देखो आपको मैं एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं। सॉरी यहां पर टाइपिंग एरर है, VIRTUAL आर हो गया था एक्स्ट्रा। अब इसको आप एग्जीक्यूट करिए, देखिए ये बी के वैल्यू को प्रिंट करने लगा, ये खीर पूड़ी वाले दुनिया में चला गया। तो ये चीज है वर्चुअल। तो दोनों में आपको ये डिफरेंस पता चल गया कि एक्चुअल क्या है और वर्चुअल क्या है। अब इसी को जब हम यदि देखें, अब यहां पर मैं दोनों चीज आपको दिखा दे रहा हूं। ये अब भी मैं दिखाया आपको डी का एड्रेस स्टोर था, अब आप स्टोर कीजिए ओबी का। अब इसका जो अपने क्लास का डिफिनेशन होगा, ओबी ऑब्जेक्ट है बेस क्लास का, तो बेस क्लास के अंदर जैसा सो मेथड के अंदर डिफिनेशन है, अब उसके अकॉर्डिंग कॉल होगा, यानी कि सिर्फ बॉडी बदलती है मेथड की। देखिए यहां ए को दिखाएगा। तो प्रोग्राम मेरा सेम है, हमने कहीं कुछ यूज नहीं किया, सिर्फ वर्चुअलिटी के कंसेप्ट को इंप्लीमेंट कर दिया। अब ओबी के जगह पर डी रखते हैं तो देखिए फिर ये बदल करके आ गया, अब ये बी के वैल्यू को कॉल करेगा। तो ये कंसेप्ट आपको दोनों में, आप डिफरेंस आपको चल गया पता कि एक ही प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंजेस यदि करते हैं तो एक अर्ली बाइंडिंग और एक लेट बाइंडिंग के कंसेप्ट को इंप्लीमेंट करने लग जाता है। तो यहां पर जब कॉलिंग होती है वर्चुअल की, तो वर्चुअल में दो कंसेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। एक को कहते हैं VPTR और एक को कहते हैं V टेबल। V टेबल उन सारे क्लास के रेफरेंस को कंटेन करता है जो भी उस वर्चुअल फंक्शन को अपने क्लास के अंदर ओवरराइड करता है। यदि कोई क्लास ड्राइव क्लास है, लेकिन यदि वो उस वर्चुअल मेथड को ओवरराइड नहीं कर रहा है, तो उस केस में उस रेफरेंस के जगह पर वो बेस क्लास के रेफरेंस को पुट कर देगा। आप इसमें भी ऐसा करके देख सकते हैं कि कोई वैसा क्लास बनाइए जिसमें कि सो नहीं हो और इसके बाद आप उसको एक्सेस करिए, तो देखिए उस केस में वो ए के वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। यानी कि जो बेस क्लास के अंदर का डिफिनेशन है वही डिफिनेशन कॉल होगा यदि किसी भी ड्राइव क्लास के अंदर वर्चुअलिटी को या वर्चुअल फंक्शन को हम ओवरराइड नहीं करेंगे। तो ये कंटेन करने का काम करता है V टेबल, और जो VPTR है
VPTR ये वर्चुअल पॉइंटर कहलाता है, और ये VPTR का काम है कि उस वर्चुअल टेबल के अंदर उस पर्टिकुलर लोकेशन पर ले जाना जहाँ की रेफरेंस स्टोर है। तो यहाँ दो कंसेप्ट आपको हर हमेशा दिमाग में रखना होगा, और ये इससे क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन में आता है कि व्हाट डू मीन बाय V टेबल एंड VPTR, या यदि वर्चुअलिटी भी आता है तो इस दोनों को मेंशन करना जरूरी है कि V टेबल क्या है और VPTR क्या है, कि वर्चुअल पॉइंटर और वर्चुअल टेबल ये दोनों को मेंशन करना जरूरी है, चूंकि कॉल मैकेनिज्म जो वर्चुअलिटी का होता है वो इसी पर डिपेंडेंट होता है। तो इस वीडियो में ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ। अगली वीडियो में मैं ये बताऊँगा कि वर्चुअल फंक्शन कितने तरह का होता है और उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है।